दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और स्क्विड गेम का पार्ट नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर आपको उस वीडियो को लिंक चाहिए तो ऊपर एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। गुल्ली बुल्ली एक चाय की तड़ी पर चाय पी रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। गुल्ली बुल्ली आपस में बातें करते हैं कि उन्होंने कैसे उस सरकटा को बेवकूफ़ बनाकर मारा था और कैसे उस मुनुचुआ को उसकी माँ के पास भेज दिया था। तभी शॉन भी वहाँ आ जाता है और उनके पास खड़ा हो जाता है। शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली, मैंने जब से वो द ममी वाली वेब सीरीज़ देखी है तब से मेरी इच्छा हो रही है कि हम सब मिस्र चले। और मैंने न्यूज़ में देखा है कि मिस्र में एक बहुत फेमस म्यूजियम है जहाँ बहुत सारी ममीज़ का कलेक्शन है और कल एक ऐसी मम्मी लाई जा रही है जो बहुत पुरानी है और न्यूज़ में बता रहे हैं कि वो मम्मी किसी राजा की है जो हजारों साल पहले मर गया था। तभी बुल्ली कहता है, हाँ, जिस मम्मी की तुम बात कर रहे हो उसके बारे में मैंने भी सुना है। कहते हैं कि वो राजा बहुत ही खतरनाक था और वो सबको मारना चाहता था और फिर मिस्र के लोगों को एक एक करके मारने लग गया। वहाँ के सभी लोग उस राजा से परेशान होकर सभी मिल करके उस मम्मी को श्राप दे देते हैं और एक पिरामिड बनवाकर उसे बंद कर देते हैं। और उन गांव वालों ने सबसे कहा कि अगर कोई इस मम्मी को खोलेगा तो वो अपनी मौत को दावत देगा। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली, ये सिर्फ एक कहानी है और ये कहानी मैंने भी पढ़ी है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते हैं। शॉन कहता है, हाँ बुल्ली, गुल्ली सही बोल रहा है। तो अपन तीनों कल सुबह निकलते हैं, रात तक पहुंच जाएंगे और उस म्यूजियम में उस मम्मी को रात को ही लेकर आ रहे हैं और मैंने तो पास भी ले लिया है। बुल्ली कहता है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम दोनों जाओ। शॉन कहता है, क्या बुल्ली, तुम इतने फट्टू क्यों हो? तुम कहानियों से ही डर जाते हो क्या? नहीं शॉन, मैं डर नहीं रहा। मुझे कल मेरे दोस्त माइक के घर जाना है क्योंकि उसकी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो मुझे वहाँ जाना होगा। ठीक है बुल्ली, तुम वहाँ चले जाना, पर मुझे तो मिस्र जाना है क्योंकि मेरा घूमने का मन कर रहा है। अब रात को शॉन गुल्ली का इंतजार कर रहा होता है। अरे ये क्या, गुल्ली तो एक प्लेन से आ रहा है। शॉन गुल्ली को प्लेन उड़ाते हुए देखकर कहता है, वाह गुल्ली, ये कब लिया और मुझे बताया भी नहीं तुमने? गुल्ली कहता है, नहीं शॉन, ये तो मेरा क्रिसमस का गिफ्ट है, दादाजी ने यूएस से भेजा है जो रात को ही आ गया है। ये सुनकर शॉन बहुत खुश होता है क्योंकि उसको एक मस्त प्लेन में बैठने को मिल रहा होता है। अब दोनों उसमें बैठकर मिस्र की तरफ निकल जाते हैं। गुल्ली और शॉन मिस्र पहुंच जाते हैं और फिर म्यूजियम में जाते हैं। जब दोनों म्यूजियम की तरफ जा रहे होते हैं तब शॉन कहता है, गुल्ली, आज तो म्यूजियम में मम्मीज देख लेते हैं, फिर हम पिरामिड भी देखने चलेंगे। गुल्ली कहता है, हाँ शॉन, अब मिस्र आ ही गए हैं तो पूरा मिस्र घूम कर ही चलेंगे। गुल्ली और शॉन बात करते करते म्यूजियम में चले जाते हैं। वो म्यूजियम में बहुत सारी मम्मीज को ताबूतों के अंदर देखते हैं, पर उन दोनों को उस राजा की मम्मी नहीं दिखती है। वो दोनों उस राजा की मम्मी को बहुत ढूंढते हैं पर वो वहाँ पर नहीं होती है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या वो राजा वाली मम्मी सच में जिंदा होगी या फिर वो सिर्फ एक कहानी है? जब राजा वाली मम्मी नहीं मिलती है तो शॉन सैड हो जाता है। तभी शॉन उस म्यूजियम के मैनेजर से पूछता है, मैनेजर सर जी, आज एक बहुत सालों पुरानी मम्मी इस म्यूजियम में रखने वाले थे ना, तो वो मम्मी मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तभी मैनेजर कहता है, तुम उस शापित मम्मी की बात कर रहे हो ना जो एक राजा की थी? शॉन कहता है, हाँ वही। मैनेजर कहता है, हाँ लाने वाले थे, पर तुम लोग तो बच्चे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? शॉन कहता है, हम अकेले ही आए हैं। हाँ लाने वाले थे, पर जो लोग उस पिरामिड के अंदर जाकर उस मम्मी को लेने गए थे वो अचानक उसी पिरामिड में कहीं गायब हो गए। तो अब हम लोग उस शापित मम्मी को म्यूजियम में नहीं लाने वाले हैं क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। ये सुनकर शॉन दुखी हो जाता है।
पर गुल्ली इन सब बातों को झूठ मानता है। तभी गुल्ली शॉन को लेकर उस पिरामिड की ओर चला जाता है क्योंकि वो सच झूठ का पता लगाना चाहता है। अब दोनों उस पिरामिड के पास आ जाते हैं। ये देख शॉन की तो फटती है और गुल्ली को अंदर जाने से मना भी करता है, पर गुल्ली शॉन को लेकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं वहां बहुत अंधेरा होता है। तभी गुल्ली वहां पर पड़े एक मशाल को जला देता है। दोनों इधर उधर देखते हैं पर उन्हें वहां न्यू ममीज के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तभी अचानक से मशाल कभी जल जाती तो कभी बुझ जाती है। दोस्तों पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, शायद वो एक शापित जगह थी इसलिए ऐसा हो रहा था। दोनों इधर उधर देखते हैं पर उन्हें वहां न्यू ममीज के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अरे ये क्या, गुल्ली और शॉन को ये ममीज तो देख रही हैं, पर गुल्ली और शॉन को इस बात का पता नहीं क्योंकि वो इस बात से बेखबर हैं। तभी शॉन एक मूर्ति को हिला देता है और जैसे ही वो मूर्ति हिलती है वैसे ही जहाँ शॉन खड़ा है उसके नीचे एक गुप्त दरवाजा खुलता है और शॉन उसमें गिर जाता है। ये सब देख गुल्ली डर जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि क्या किया जाए, शॉन को बचाया जाए या फिर अपनी प्लेन लेकर वहाँ से भाग जाए। पर शॉन तो गुल्ली का दोस्त था और वो शॉन को बचाने के लिए वो भी उस खुफिया रास्ते में कूद जाता है। इसके आगे क्या होगा जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।